तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टेड कहानियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। यह एक बहुत समय पुरानी बात है। सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सचिन नाम का कामचोर लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सचिन बहुत ही कामचोर था। बहुत दिन भर घूमा करता और बचकानी हरकतें करता था। गांव वाले भी उसे देखकर तंग और परेशान रहा करते थे। अरे कब सुधरेगा सचिन? और जब देखो जंगल में मौज मस्ती किया करता था और घर से बाहर रहता था और छोटे बच्चों के साथ उछल कूद किया करता था और उन्हें परेशान करता था। और बाकी बचे हुए टाइम में वो फ़ोन पे लगे रहता और दोस्तों से बात किया करता था। और भाई मोटू, क्या हाल है? लगता है भूल गया मुझे। कल मिलने आना, ठीक है? वह डेली ऐसा किया करता था और शाम होते ही अपने घर की तरफ चला जाया करता था। गांव वाले सचिन को काम के लिए कहा करते थे, अरे ओ सचिन बेटा, कल काम पर चलोगे मेरे साथ? लेकिन सचिन को तो कोई मतलब ही न था। एक दिन सचिन के पड़ोस की चाची सचिन की शिकायत करने उसकी माँ के पास पहुंची। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं हो? वह सचिन इतना बिगड़ा हुआ है कि उसने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अगर अब की बार कुछ नहीं हुआ तो मैं पूरा आपसे वसूलूंगी। फिर उसके बाद सचिन की माँ कहती है कि आज के बाद मेरा बेटा आपके खेतों में नहीं जाएगा और सचिन के करे पर माफ़ी मांगती है। इतना सब सुनकर पड़ोस की आंटी वहाँ से चली जाती है और ये कहकर चली जाती है कि आइंदा सचिन से ये गलती ना हो। सचिन की माँ ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और अंतिम में उसे शहर काम पर भेजने का फैसला करती है। वह उसे अपने पास बुलाती है, समझाती है कि अब मैं तुम्हें बैठे बैठे नहीं खिला सकती। अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें कमाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। फिर क्या था, सचिन भी झोला पकड़ता है और निकल पड़ता है शहर की तरफ। वह उदास होकर गांव से निकलता है। सचिन सोच रहा था कि मैं शहर जाऊं तो जाऊं कैसे। उसको अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे। उसने सबसे मदद मांगी पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी सचिन का दोस्त राहुल उसे शहर जाते हुए देख लेता है। उसका दोस्त एक बहुत अमीर इंसान था जो शहर में रहता था। सचिन वहां से जा रहा होता है और राहुल उसे देखकर गाड़ी रोकता है। वह उसके पास जाता है और दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तब राहुल पूछता है, अरे सचिन, क्या हाल है मेरे दोस्त? काफ़ी समय बाद हमारी मुलाकात हुई। और कहाँ जा रहे हो तुम शहर की तरफ? और घर में माताजी कैसी हैं? अगर कोई तकलीफ़ है तो बताओ मुझे। फिर सचिन बताता है, अरे राहुल, क्या ही बताऊं, अब उम्र भी हो गई है और गांव वालों से देखा भी नहीं गया, इसलिए उन्होंने माँ के कान फुसला के मुझे शहर काम के लिए भेज दिया। फिर राहुल बोलता है, अरे दोस्त, फिक्र क्यों करते हो? मेरे पास शहर में काम है, मैं तुम्हें काम दिला दूंगा, चलो मेरे साथ। ये सब सुनकर सचिन बहुत खुश होता है और राहुल के साथ निकल पड़ता है। दोनों राहुल की कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं शहर की तरफ। सचिन भी अब बहुत खुश हो गया था। शहर तो सचिन पहुंच जाता है, लेकिन उसका शहर में मन नहीं लगता है। उसको गांव की याद आ रही थी, उसको अपने बिताए हुए दिन याद आ रहे थे, इसलिए वह काम नहीं कर पाता और गांव जाने का फैसला करता है। सचिन अगले दिन सुबह की बस पकड़कर अपने गांव पहुंच जाता है और सुबह उसकी माँ उसे जब देखती है तो हैरान हो जाती है। वह बोलती है कि तूने हमारा जीना हराम कर दिया है, ना काम करता, बैठ बैठ के कब तक मैं तुझे खिलाऊंगी। सचिन की ये बातें दिल पे चुभ जाती है और सचिन इन बातों से इतना निराश हो जाता है कि वह घर से भाग जाता है। वह चुपचाप से घर से निकलता है और जंगल की तरफ चला जाता है। और जंगल में पहुंचते ही उसे नींद आती है तो वह जंगल में सो जाता है। लेकिन उस जंगल में
एक चुड़ैल रहा करती थी। और जैसे ही उसे देखती वह कहती है, इतना सुंदर लड़का तो मैंने पहली बार देखा है। अगर मैं इसके साथ शादी करके इसके घर चले जाऊं तो बहुत अच्छा होगा। इतना कहते ही चुड़ैल उसके पास पहुंचती है और अपना भेष बदल देती है। वह एक सुंदर लड़की बन जाती है। सचिन उठता है और वह उसे देखते ही रह जाता है। अरे, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो, और वह भी इतने सुनसान जंगल में? आपका घर कहाँ है? फिर चुड़ैल उसे बताती है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं इसी जंगल में अकेले रहती हूँ, कोई मेरा अपना नहीं है। यह सब सुनकर सचिन कहता है कि अरे, आप ऐसा क्यों कहते हो? आज से मैं आपका अपना हूँ ना, हम दोनों साथ में रहेंगे। यह सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं और अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं और बहुत खुशी से रहने लगते हैं। अंतिम में दोनों शादी का फैसला करते हैं और शादी कर लेते हैं। वह दोनों अपने इस फैसले से बहुत खुश थे। फिर सचिन और चुड़ैल घर जाने का फैसला करते हैं। वह गांव के लिए निकलते हैं और घर में पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देख माँ बहुत खुश होती है। माँ आखिरकार सचिन को और बहू को अपना लेती है और बहुत खुश होती है। लेकिन एक दिन माँ चुड़ैल को उसके असली रूप में देख लेती है। वह यह सब देखकर बहुत हैरान थी, इसलिए वो जल्दी डर के मारे घर से भागती है और तांत्रिक के घर पहुंचती है और पूरी बात वह तांत्रिक को बताती है कि किस प्रकार सचिन शादी करके घर लौटा है और किस प्रकार से यह सब घटना हुई है। इसके बाद तांत्रिक उसे बताता है, देखो, तुम एक काम करना, जब वह रात को सोई रहेगी उस पर ये कुछ बीज छिड़क देना, वह खुद ब खुद तुम्हारे घर से भाग जाएगी। फिर सचिन की माँ यह पूरी घटना सचिन को भी बताती है और सचिन भी अपनी माँ की इस बात पे राजी हो जाता है। फिर सचिन की माँ रात को चुपके से चुड़ैल के पास पहुंचती है। जब वह सोई रहती है तो सचिन की माँ उसके पास जाती है और वह कुछ बीज उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क देती है। चुड़ैल अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और धू धू कर जलने लगती है। वह वहाँ से भाग जाती है और कभी वापस मुड़कर नहीं आती है। सचिन की माँ और सचिन दोनों अब बहुत खुश रहने लगते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे से भी आपको ऐसी हमारी वीडियोस मिलती रहे।